यात्रा की अब आगे जांच होती हुई नजर आएगी। लेकिन तस्वीरों के साथ साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक इस पूरे हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अभी तक 15,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और यही वो तस्वीर है, यही वो बालटाल बेस कैंप है जहां पर लोगों को इस वक्त रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। ये देखिए बैरिकेडिंग फिलहाल अभी यहाँ पर कर दी गई है क्योंकि बैरिकेडिंग के उस पार हमारी इजाजत नहीं है, मीडिया को यही रोक दिया गया है कि आप यहीं रहकर कवरेज करिए, क्योंकि उस बैरिकेडिंग के पार जो है वो तमाम तीर्थयात्री मौजूद है जो कि यहाँ से दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और फिलहाल सभी लोगों को रेस्क्यू कर यहीं पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालात पूरी तरीके से सामान्य है, मौसम साफ है, लेकिन अभी फिलहाल अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। लोगों की परेशानी भी सामने आती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सेना और तमाम एजेंसियां पुरजोर तरीके से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और ऐसे में देर रात तक ऑपरेशन चला और अभी भी जिस तरीके से तेजी आती हुई नजर आ रही है, कई जिंदगियों को बचा लिया गया है और 15,000 लोग मौजूद थे जब बादल फटा था, जब ये दर्दनाक हादसा हुआ था, जब कुदरत का कहर देखने को मिला था। लेकिन अब जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होती हुई नजर आई, उसके बाद अब बहुत सी जिंदगियों को बचा लिया गया है। तस्वीरें एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से आप देखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बैरिकेडिंग का इस पार है जहां पर इस वक्त दुकानें भी लग चुकी हैं। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं, किसी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। भले ही कल बहुत ज्यादा यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना था, यहाँ पर भी लोगों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आई थी कि किस तरीके से हमारी अब सुरक्षा होगी। जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है उसमें कई जिंदगियां ली गई है, तो ऐसे में लोगों की परेशानी इस कदर भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी कि हम एक उम्मीद के साथ आए हैं, हम एक भरोसे के साथ आए हैं कि बाबा बर्फानी के हम दर्शन करें, भगवान शिव के शिवलिंग तक हम पहुंचे, पवित्र शिवलिंग के दर्शन करें। लेकिन कल जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद लोगों की टेंशन अब इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत से लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि लगातार मेरे से बातचीत भी कर रहे थे, उनका ही साफ तौर पे कहना है कि देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके का मंजर कल रहा वो रूह कपा देने वाला था। हमें समझ में नहीं आया कि किस तरीके से हम अपनी जान बचाए, लेकिन वक्त रहते जिस तरीके से सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से माहौल देखने को मिला, जो स्टैंड लिया, जो कदम उठाया, उसके बाद बहुत से लोगों को तुरंत वहां से रेस्क्यू किया गया। एक शख्स मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब वापस इसी कैंप में आए हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उनसे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने दर्शन कर लिए? दर्शन कर लिए, जय बाबा बर्फानी की। हम जाके आए और जब रास्ते में आए तो हम जब नीचे उतर रहे थे तो पीछे बादल फट गए थे और वहाँ पे न्यूज आ गई। सब दर्शन बहुत बढ़िया हुए, लेकिन बाबा बर्फानी पता नहीं वहाँ पे सामने बादल फटने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई है और 30-40 लोग मलबे में दब गए हैं, और इसलिए बहुत दुख की बात है। और अभी सभी जगह अफरा तफरी मच गई है और हर तरह से लोगों के अंदर डर लग गया है। आप उस वक्त थे बाबा? हाँ जी, जब हादसा हुआ आप उस वक्त थे? आप नहीं था, बाद में आने के बाद में मालूम पड़ गया। हाँ, बताइए। मैं भी जयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। हाँ। कल शाम से यहाँ रुके हुए हैं और आज सुबह हमको दर्शन के लिए जाना था, लेकिन रात को हमें न्यूज मिली कि ऐसा बादल फट गया है। वहाँ पे करीब 17 से 18 लोग बह गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। तब से हम रुके हुए हैं। अभी खबर मिली है कि ये 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। तो हमें भी निराशा है, लेकिन यहाँ की जो पुलिस प्रशासन और BSF और मिलिट्री है, इनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं और पब्लिक का पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, पब्लिक का पूरा सपोर्ट यहाँ पर किया जा रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस पर खास ध्यान है। और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें तुरंत मेडिकल सेवा दी जा रही है और यहाँ तक कि अब घोड़ों को जिस तरीके से यहाँ पर अंदर एंटर किया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 दिन के लिए भले ही यात्रा को रोक दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से इस यात्रा की शुरुआत होगी और